discuss the successive differentiation. We are derived the number of formulae in this topic. Now we are derived the next formula. Number of formula is पहले के लेक्चर में अपने ड्राइव कर लिया है. नेक्स्ट फॉर्मूला हम ड्राइव करने वाले हैं जिसमें हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करना है log ax प्लस b का, राइट. सो वही प्रोसेस करना है. हम एक फंक्शन बना लेते हैं. तो आइए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ y इक्वल टू log ax प्लस b, राइट. अब मैं इसका क्या करने वाला हूँ, मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूँ. जब मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट, राइट. तो मेरे पास आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू log x का जब डिफरेंशियल करते हैं तो हमारे पास 1 अपॉन x आता है. तो मैं इसका भी डिफरेंशियल करूंगा तो मेरे पास 1 अपॉन ax प्लस b आएगा, राइट. मेरे पास ये आएगा. एंड देन ax प्लस b का जब करते हैं तो हमारे पास a आ जाता है, राइट. तो मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आएगा a अपॉन ax प्लस b, राइट. देन अगर मैं इसको होल सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा a इंटू ax प्लस b यूनिवर्स 1 माइनस 1. ये अपॉन में है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी. आई थिंक ये बात आपकी समझ में आ रही होगी. नेक्स्ट जब मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो मेरे पास आएगा, अगर मैं इसको होल सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो इजीली कर सकता हूँ. बट उससे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना होगा. तो मैं आइए इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं. इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल सकता हूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट. तो मैं इक्वेशन नंबर सेकंड का अगेन डिफरेंशियल करूँ. अगर मैं इक्वेशन नंबर जो सेकंड आई है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा तो मेरे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव निकल जाएगा. तो मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ. डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन सेकंड, राइट. इक्वेशन सेकंड का जब मैं डिफरेंशियल करूंगा अपॉन dx स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास. a हमारे पास कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा. जब मैं ax प्लस b की पावर -1 का डिफरेंशियल करता हूं तो मेरे पास -1 आगे आ जाएगा और ax प्लस b एज इट इज, और जो हमारे पास ये है पावर 2 हो जाएगी और ये हमारे पास इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा. तो मेरे पास जब सेकंड डेरिवेटिव मैं इसका निकालूंगा तो मेरे पास आएगा -a, राइट, की पावर 2 ax प्लस b की पावर -2. ये हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आया डियर फ्रेंड. देन मैं इसको थर्ड इक्वेशन बोल दूंगा और इस थर्ड इक्वेशन का जब मैं थर्ड डेरिवेटिव निकालूंगा, यानी कि जब मैं इस फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव निकालूंगा, इस थर्ड इक्वेशन का अगेन डिफरेंशियल करूंगा तो मेरे पास इसका थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा. वो कैसे आएगा आइए देखते हैं. डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x इक्वेशन, जब मैं इक्वेशन थर्ड का थर्ड डेरिवेटिव का डिफरेंशियल करता हूँ, मैं बोलता हूँ जब मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशियल करूंगा, राइट,
जब मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशियल करूंगा तो मेरे पास इसका थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। आई मीन जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा थर्ड इक्वेशन का तो मेरे पास फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव निकल जाएगा। तो मुझे वही निकालना है, तो मैं वो निकाल लेता हूँ इजीली। आइए कैसे, तो हमारे पास डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स की क्यूब इक्वल टू मेरे पास आएगा क्या, ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा तो मेरे पास -2 आ जाएगा एंड हमारे पास ए एक्स प्लस बी की पावर -3 आ जाएगी। और देन जब ए एक्स प्लस बी का होगा तो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आएगा -a² -2, राइट। ओके, ये आएगा ए एक्स प्लस बी। और जब ए की मल्टीप्लाई उस ए में होगी तो ये पावर 3 हो जाएगी और माइनस के हमारे पास पावर 3। ये हमारे पास इक्वेशन फोर्थ आई। अब मैं फोर्थ इक्वेशन का भी अगर मैं फोर्थ डेरिवेटिव निकालूं, चलो सिमिलरली मैं इसका फोर्थ डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, डी की पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 इक्वल टू ए की पावर 3 कांस्टेंट है माइनस के, तो ए की पावर 3 माइनस कांस्टेंट -2, राइट। इतनी बात आपकी समझ में आ रही होगी। जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा -3 आएगा है और ए एक्स प्लस बी की पावर ये हमारे पास 4 हो जाएगा, राइट, माइनस की पावर 4, राइट। और जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा डियर फ्रेंड ए एक्स प्लस बी का तो मेरे पास ए आ जाएगा। आगे इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास ए की पावर 4 2 मल्टीप्लाई 3 और ये मेरे पास आएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 4 माइनस, राइट। तो मैंने इसके फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, थर्ड डेरिवेटिव निकाला, सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, थर्ड एंड फोर्थ डेरिवेटिव के इजीली फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसका पैटर्न ऑब्जर्व करना है। जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला ए आया, थर्ड निकाला माइनस ए आया, ठीक, सॉरी सेकंड निकाला तो माइनस ए आया। और जब इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाला ये आया और जब फोर्थ डेरिवेटिव निकाला तो ये आया। अगर मैं इन्हीं को इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आगे एक फॉर्म जनरेट करता हूँ, ध्यान दीजिए, -1 है तो मैं इसको माइनस का एक है तो हमारे पास -1 लिख सकते हैं, राइट। हमारे पास ए है, राइट, तो ए को हम ऐसे ही लिख सकते हैं ए की पावर 2 और ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी, ए की पावर 2 से पहले हमारे पास आएगा n फैक्टोरियल, यानी कि 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है, तो 1 फैक्टोरियल मैं इसको इजीली लिख सकता हूँ। तो मैं 1 फैक्टोरियल और मेरे पास a की पावर 2 और ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर -2, राइट। जब मैं अपॉन में 1 भी लिख सकता हूँ इसके। जब मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कहीं ना कहीं मेरे पास आएगा, राइट। ये मेरे पास आएगा, हमारे पास आएगा 1 की पावर 2 आएगी -1, ये हमारे पास आएगी। देखिए एक माइनस, राइट। यहाँ पर देखिएगा एक माइनस ये है हमारे पास, एक माइनस ये है, तो ये आ जाएगी हमारे पास 2 और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल बन रहा है तो 2 फैक्टोरियल, राइट, ए की पावर 3, ओके, हमारे पास ए एक्स प्लस बी
पावर -3। ये इक्वेशन नंबर 3 हमने सॉरी 4th हमने सोल्व करी। ये हमने थर्ड इक्वेशन यहाँ पर सोल्व करी। हमने जो हमारे पास 5th इक्वेशन आई है, मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा -1 की पावर 3 एंड 3 फैक्टोरियल। ये हमारे पास 3 फैक्टोरियल बन रहा है, 3 फैक्टोरियल माइनस 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 पावर 3। ये मेरे पास आएगा ax एज इट इज प्लस b की पावर 4, राइट। तो अब देखिए 3 फैक्टोरियल और a की पावर 4, मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ a की पावर 4। तो ये मेरे पास 5 इक्वेशन आई है। तो डियर फ्रेंड, इन इक्वेशन को आगे सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास ये पैटर्न बना है, राइट। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। आइए अब आगे चलते हैं। तो मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आई है वो क्या आई है डियर फ्रेंड, जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो इक्वेशन आई ये वाली इक्वेशन, सिंप्लीफाई करने के बाद आई। जब सेकंड निकाला तो ये वाली, जो मैंने फर्स्ट निकाला था वो तो मैंने रब कर दिया, वो आई थी हमारे पास ए एक्स प्लस बी की पावर -1। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट डेरिवेटिव सोल्व किया। जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो मेरे पास ये आया, जब मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो मेरे पास ये आया, जब मैंने थर्ड डेरिवेटिव निकाला तो मेरे पास ये आया, और जब मैंने फोर्थ डेरिवेटिव निकाला तो मेरे पास ये। अब मैं बात करता हूं nth डेरिवेटिव की। तो जब मैं इसका nth डेरिवेटिव निकालूंगा तो मेरे पास आएगा, देखिए हमें यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। जब मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो -1, फिर जब सेकंड निकाला, सॉरी जब फर्स्ट निकाला तो हमारे पास 1 नहीं था माइनस में, लेकिन जब फर्स्ट निकाला तो वो, जब सेकंड निकाला तो -1। फर्स्ट निकाला तो नहीं है, जब सेकंड निकाला तो -1 आया, जब थर्ड निकाला तो माइनस की पावर 1 की पावर 2 आई, और जब थर्ड निकाला, जब हमने थर्ड निकाला तो -1 की पावर 3 है। तो कहीं ना कहीं जितना डेरिवेटिव है उसकी पावर में से एक माइनस हो रहा है। जब 1 निकाला तो हमारे पास -1 नहीं आया, लेकिन जब हमने माइनस वो सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो -1, पावर कितनी आई 1, लेकिन जब हमने थर्ड निकाला तो 2, यानी कि हमारे पास जो -1 की वैल्यू आई है, -1 की वैल्यू n-1, ये पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जितना हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं उससे एक पावर कम आ रही है। अब बात करते हैं फैक्टोरियल की, राइट। जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो हमारे पास फैक्टोरियल नहीं आया, जब हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो फैक्टोरियल हमारे पास 1 आया, जब थर्ड डेरिवेटिव निकाला तो फैक्टोरियल 2 आया, और जब हमने फोर्थ डेरिवेटिव निकाला तो फैक्टोरियल 3 आया। यानी कि वही बात, यानी कि सेम बात है हमारे पास यहाँ पर। यानी कि जितना डेरिवेटिव निकाल रहे हैं उससे कम एक फैक्टोरियल आ रहा है। जब सेकंड निकालते हैं तो 1 फैक्टोरियल आता है, जब थर्ड निकालते हैं तो 2 फैक्टोरियल आता है, जब फोर्थ निकालते हैं तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल आता है। तो जब n निकालेंगे तो n-1 फैक्टोरियल आएगा, राइट। और जब हमारे पास हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो पावर -1 आई, और जब ax प्लस बी की पावर हमारे पास 1 आई। जब हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो हमारे पास ax प्लस बी की पावर -2 आई। जब थर्ड डेरिवेटिव निकाला हमने तो पावर ax प्लस बी की पावर -3 आई, और जब थर्ड डेरिवेटिव निकाला ax प्लस बी की पावर 4 आई। तो ऐसे ही जब मैं nth डेरिवेटिव निकालूंगा, तो ऐसे ही जब मैं nth डेरिवेटिव निकालूंगा तो मेरे पास आएगा ax
प्लस बी की पावर माइनस एन। अब मेरे पास ये इसका nth डेरिवेटिव निकल चुका है। आगे मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आएगा डी की पावर एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन इक्वल टू -1 एन -1 एन फैक्टोरियल। सॉरी, अभी हमने एक चीज छोड़ दी। जब 1 निकाला ए की पावर 1, जब 2 निकाला ए की पावर 2, जब हमने 3 निकाला ए की पावर 3, और जब हमने 4th निकाला तो ए की पावर 4। तो एन निकालेंगे तो ए की पावर हमारे पास एन आएगी। तो ऐसे ही ये, तो ए की पावर एन, राइट। अगर मैं ये माइनस की पावर एन है तो ये नीचे आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर एन। ये हमारे पास इसका nth डेरिवेटिव होता है, राइट। ये इसका हमारे पास nth डेरिवेटिव होता है। मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आएगा डी एन वाई इक्वल टू -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल ए की पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n। और मैं y की वैल्यू पुट करूंगा। आपको पता है मैंने y इक्वल टू log ए एक्स प्लस बी हम यहाँ पर लेकर चले थे, जो कि हमने एक फंक्शन बनाया था। मैं उस वैल्यू को y के स्पेस पर पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, d की पावर n। तो मेरे पास क्या आएगा, log ए एक्स प्लस बी, राइट, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल, राइट, ए की पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n। ये मेरे पास इसका nth डेरिवेटिव निकल कर आया है, जो कि आगे चलकर आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज होगा। आप इसको याद कर सकते हैं। आई थिंक आपकी समझ में आया होगा जो हमारे पास ये फैक्टोरियल निकल कर आया है। आप इसको अच्छे से ड्राइव कर लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे, वहां पर इसकी रिक्वायरमेंट हमें होगी। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट